बड़ा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुल्क भर में कल से पोलियो के खात्मे की मुहिम शुरू कर दी गई है और मुहिम के तहत मुल्क के 115 अजला में 3 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये पूरी एक कोशिश होगी और इसमें आपका ताबुन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ, जिससे रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गए। वी हैड लिटरली कम टू डाउन टू 4 और 5। अब हम वापस 17 पे क्यों गए हैं? इसका मतलब है कोई ना कोई तो रेजिस्ट कर ही रहा है और ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो भी जाए, क्योंकि हम लिटरली जब खुद कतरे पीते थे और उस वक्त से हमारे बच्चे कतरे पी रहे हैं, ये वक्त आ गया है, ये चल ही रहा है मसला। हमने पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया है। समझता हूँ कि हमारी ये मुहिम इंशाअल्लाह बड़ी काबिल टीम की निगरानी में लॉन्च हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। अब ये हम हर बार इसको रिपीट करते हैं और ये बड़ी ही सैड रियलिटी है। बदकिस्मती से आज भी मुल्क में कुछ ना समझ लोग जो हैं वो पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करके अपने बच्चों पर तो ऑब्वियसली जुल्म कर ही रहे हैं और अभी तक जनरेशंस गुजर गई हैं, उनको ये समझ नहीं आई कि पोलियो के कतरे ना पिलाओ तो क्या होता है। आई वंडर, हमारे पास तो केसेस हैं सामने, तो ये तो एक हो ही रहा है और पोलियो वायरस की मौजूदगी भी ऑब्वियसली वजह बनी हुई है, बिकॉज वो नहीं पिला रहे होते अपने बच्चों को। आलमी इदारा सेहत ने 2023 की दूसरे समझे आप 6 महीने या 6 माही के बाद पाकिस्तान में पोलियो केसेस बढ़ने पर तशवीश का भी इजहार किया, जो बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए मैं बताऊं एम्बैरेसिंग भी है। एम्बैरेसिंग है। अब तो इस वक्त दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो जंग लगी रही है ना। हमारे यहाँ भी चले हालात, अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं रही है, लेकिन वो हालात तो नहीं थे ना जो अफगानिस्तान में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं खत्म हो सका? पहले नाइजीरिया का भी जिक्र होता था, मतलब हमारे बोलते बोलते इतने सालों में हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल पोलियो फ्री हो चुके हैं। यानी उनका कितना सक्सेसफुल मॉडल रहा। आयशा रज़ा फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, हम बड़ा इनकरेज करते हैं, बड़ा ही सलूट करते हैं उन पोलियो वर्कर्स को जो गर्मी, सर्दी, सहरा, रेगिस्तान, पहाड़, बर्फ में जा के पोलियो के कतरे पिलाते हैं बच्चों को। लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू फिगर आउट एंड थिंक दैट व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट, कि हमारा जो फिगर 3-4 पे आ गया था वो 17 पे हो गया अब दोबारा से। जी थैंक यू हुमायूं अब्दुल्ला फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। कल से हमने मुल्क में एक जो बड़े मैस स्केल पे एक पोलियो मुहिम शुरू की हुई है, उसमें हमारे 2,86,000 पोलियो वर्कर्स पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तो आपने दुरुस्त फरमाया, पोलियो प्रोग्राम के असल हीरोज ही हमारे वर्कर्स हैं, जो गर्मी, सर्दी, बर्फ, पहाड़, सहरा जाके हर दरवाजे को खटखटा के हमारे बच्चों को पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए ये 2 कतरे पिलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू तमाम वालिदैन जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगी कि जब ये वर्कर्स आपके दरवाजों पर आए, इनको वेलकम करें, दरवाजे खोलें और इनकी मदद करें। ना सिर्फ उन 5 साल से कम बच्चे जो आपके घर में मौजूद हैं, बल्कि अगर आपके कम्युनिटीज में, मोहल्ले में हैं, उनको खुद सामने लेकर आए और हमारे बच्चों को पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी से बचाएं। 2024 में 17 केसेस आ गए हैं, जिसमें से 12 केसेस सिर्फ बलूचिस्तान से और 5 एक जिला किला अब्दुल्ला, डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला से है। तो अभी हाल ही में हमारे वजीर आजम की निगरानी में बहुत सख्ती से उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी है कि पोलियो प्रोग्राम को दोबारा से एक इमरजेंसी प्रोग्राम की तरह चलाया जाए और हमने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, जिला इंतजामियों के साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाई है, स्ट्रेटेजिक रोड मैप 246, जिसमें 2 महीने जुलाई और अगस्त के हमने स्पेंड किए थे, पॉज दिया और देखा, जैसा कि आपने कहा, कि क्या चीजें हैं जो पोलियो प्रोग्राम में पास्ट में हमें मदद दी है और क्या चीजें, चैलेंजेस, गैप्स हमें ओवरकम करके आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और उसमें बहुत सी चीजें पर हमने रेक्टिफाई की है, करेक्ट की है, जिसमें सूबाई और वफाकी हुकूमतों और प्रोग्राम के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फेल हो गया था उसको दोबारा से चलाया है। हमने इकट्ठे मिलकर एक रोड मैप बनाया है
हमारी जो ऐसी फैमिलीज जो इनकारी करती थी, बच्चों को जो घरों में छुपा देती थी, उनके लिए हमने कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाया है। एंड येट आयशा साहिबा, देयर इज रेजिस्टेंस। अदरवाइज ये 17 केसेस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि हमारी नजरों के सामने ओवर द ईयर्स, बिकॉज वी हैव बीन रिपोर्टिंग एज वेल, ये बड़े हैं कि हम लिटरली 3, 4, 5 तक पहुंच गए थे, अब 17 वापस आ गए हैं। ये जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को छुपा देना, ना बताना, रेजिस्ट करना, मतलब मरने मारने पे उतर आना, ये इस पे तो मेजर किस्म की जहन साजी की जरूरत है। वी नीड टू रियली री एजुकेट पीपल, क्योंकि ये तो 2 pronged स्ट्रेटजी होगी। एक तो हम नई कतरे पिलाएंगे अपने बच्चों को, और हम भी उस रिग्रेसिव माइंडसेट में फंसे रहेंगे। ये करने की जरूरत है। वी हैव सीन कुछ ड्रामा टाइप एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जो कि बड़े इफेक्टिव थे, एंड येट हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? जी हाँ, एक तो आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि पाकिस्तान में 2 या 3 केसेस नहीं, बल्कि जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक 14 महीने पाकिस्तान में कोई पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सो वी हैव डन इट बिफोर, वी कैन डू इट बिफोर। हमने एक बड़ी मजबूत कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें ना सिर्फ हम मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके चैनल्स के थ्रू ये प्रोग्राम्स चला रहे हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, लेकिन हमने लोकल लेवल पे जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस है, जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा ब्लॉक, कराची, खैबर पेशावर का एरिया है, वहां हम लोकल लेवल पे, चाहे वो हमारे असातिज़ा हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे रिलीजियस उलमा हो, हमारे ट्राइबल एल्डर्स हो, इन इन्फ्लुएंसर्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जो मर्जी, जहाँ पे बॉयकॉट हो रहा है, आपकी वजूहात कुछ हो, लेकिन बच्चों की हेल्थ, बच्चों की सेहत के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये ऐसी बीमारी है जो कि आपको जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर सकती है, और इन सर्टेन केसेस जहाँ पे बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बहुत कम होती है। अच्छा आयशा रजा, एक तो ये केसेस है ना रेजिस्टेंस का, एक है एक्सेस ना होना। तो क्या हम ये डिटर्मिन कर पाए हैं, या हम 100% श्योर हैं कि हर जगह बच्चों को पोलियो के कतरों तक एक्सेस है? क्योंकि अब ये भी समझ में नहीं आती बात कि इतनी कैंपेनिंग, ये सब कुछ पहले भी हुआ है, उलमा को ऑन बोर्ड लेना, रेडियो के पैगामात, अखबारात के पैगामात, अभी भी रेजिस्टेंस होती है, या फिर एक्सेस ना होने का भी कहीं ना कहीं मसला रह जाता है? कहीं कोई कुछ नो-गो एरियाज हैं, आप जा ही नहीं सकते। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में एक्चुअली हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लिए नो-गो एरिया है, या बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आप नहीं जा सकते? जी बिल्कुल, आई थिंक अब इस वक्त कोई 99% हमारी जो रसाई है वो हर जगह पाकिस्तान में मुमकिन है। यकीनी तौर पे जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं जहाँ पे रसाई पहले मुश्किल थी, लेकिन इस वक्त हम सूबाई हुकूमतों के साथ और जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मिलकर ये यकीनी बना रहे हैं कि हम हर जगह पहुंच सके। सिक्योरिटी इज मच बेटर देन इट वाज बिफोर। लेकिन आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बावर कराना चाहती हूँ कि इस वक्त पोलियो क्यों मौजूद है। उसकी वजह यह है कि जब तक हम एक यकजा तौर पर पूरे मुल्क में हर 5 साल से कम बच्चे को एक साथ पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, और अगर बच्चे रह जाते हैं, और पिछले साल 7 लाख बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहे हैं, तब ये पोलियो वायरस फिर उभर के कहीं ना कहीं हमारे सीवरेज सैंपल्स में नजर आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम यकजा साइमल्टेनियसली कैंपेन्स चलाएं, जो कि अब हमारी हुकूमत अमली है। ये पहला कैंपेन इस साल का अभी शुरू हुआ है, और दिसंबर तक हम इसके अलावा 2 और बड़े मुहिम चलाएंगे, जिसमें हमारी ख्वाहिश है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मदद से, बाकी तमाम हुकूमतों की मदद से हम लोग ये बावत कराएंगे कि हर बच्चे को 5 साल से कम ये कतरे पिलाए जाएं, और तब भी यकजा तौर पर इसका खात्मा मुमकिन होगा। इसमें जो हमारी मुसलसल नकली फैमिलीज हैं जो कम्यूट कर रही होती हैं, दे ऑन द मूव ऑल द टाइम, उनको हम माइक्रो प्लान में लेकर आ रहे हैं। जहां जहां पे सेहत की बेसिक फैसिलिटीज में कमी है, हम वहां भी हुकूमतों के साथ, महकमा सेहत के साथ मिलकर उसके ऊपर काबू पा रहे हैं। जहां पे हमारी हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम में वैक्सीनेशन कवरेज कम है, वहां पर हम ईपीआर प्रोग्राम के साथ मिलकर इसको बावर कर रहे हैं कि जी उसका भी हम खात्मा करें। तो दिस टाइम द कैंपेन के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं हो रहा, बल्कि और हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, ईपीआर प्रोग्राम को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ आगे चल सके। और आयशा साहिबा, आप हमारे शो पे एक दफ़ा दोबारा से ये याद दिला दें लोगों को, पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, कि अगर उन्होंने लेट्स सपोज पिछले साल बच्चों को कतरे पिला दिए थे और वो ये समझ रहे हैं कि हमें इस साल पिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस साल भी पिलाएं। मतलब इसका कोई ओवरडोज उस तरह नहीं हो सकता। ये ऑब्वियसली आपकी तरफ से बात आएगी तो ज़्यादा समझ आएगी।
जी बिल्कुल, इसमें ये मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ पाकिस्तान के, दुनिया के तमाम ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक ने यही वैक्सीन बार बार इसी तरह पिलाकर बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाकर पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड करके पोलियो का खात्मा किया है। इसके कोई नुकसानात नहीं है। मैं आपको अर्ज करती हूँ कि प्लीज जब हमारी टीमें आपके पास आए उनको 2 कतरे जरूर पिलाएं, और जहां पर किसी वजह से हमारी टीम्स आपके घर पर ना पहुंच सके तो हमारी हेल्पलाइन पे हमें कॉल करें, हम अपनी टीम को फौरन आपके घर भेजेंगे। इस वक्त जो मुहिम चल रही है वो 73% आबादी को कवर कर रही है, हमारे जो हाई रिस्क एरियाज हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को बचाएं, अपनी कम्युनिटीज में, स्कूल मोहल्लों में बच्चों को बचाएं। जब तक पोलियो मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है हमारा कोई बच्चा सेफ नहीं है। ये वाकई खतरे की बात है। आज इस्लामाबाद में 16 साल के बाद एक बच्चे को पोलियो हो गया है। पंजाब में चकवाल में बहुत सालों बाद एक केस आया है, बावजूद इसके कि यहाँ पर रूटीन इम्यूनाइजेशन भी बेहतर है, लेकिन जब तक पोलियो कहीं भी मौजूद है मुल्क में हमारा कोई बच्चा इस खतरे से सिक्योर नहीं है। तो प्लीज आगे आए, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें अपनी कम्युनिटीज में, और हमारी पोलियो टीमों को जो आपकी खिदमत के लिए घर घर जाती हैं उनका साथ दें और हमारा साथ दें, ताकि हम जल्द अपने मुल्क से, इस खित्ते से पोलियो का खात्मा कर सकें इंशाल्लाह। आयशा रजा फारूक साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।